Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरा नाम है हिमांशु झा, नीट यूजी लाइव की तरफ से। बैंकॉक क्यों होंग। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बोला। मैंने ये वियतनामीज बोला है। वियतनामीज में इसका मतलब होता है हाउ आर यू। अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों बोला। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ MBBS इन वियतनाम से। आप MBBS वियतनाम से करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि वियतनाम कंट्री के बारे में और वहाँ के MBBS करिकुलम के बारे में, और वियतनाम आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, वहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के सहयोग से हम अदर कंट्री को भी रिव्यू कर पाएँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। क्योंकि देखिए आज का समय ऐसा है कि कंट्रीज बहुत सारी हैं, ठीक है, और इंडिया में क्या है कि हर साल एवरी ईयर अराउंड 14 लाख स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि कंपटीशन बहुत हाई है, और इंडिया में क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है जिनकी फीस कम होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कॉलेजेस हैं डीम्ड कॉलेजेस जिनकी फीस काफी हाई होती है। तो टोटल मिला के अगर आप लीजिएगा भी तो लाइक लेस देन 1 लाख सीट्स हैं इंडिया में टोटल MBBS की, और उस पे एस्पिरेंट कितने हैं 14 लाख, ठीक है। तो एक बच्चों के मन में पहले से भी ये चीज रहता था, बच्चों और पेरेंट के मन में, कि अगर इंडिया में नहीं हो पाया और उनका बजट नहीं है इंडिया में तो वो अब्रॉड की ओर अपना रुख करते थे, ठीक है। तो पहले क्या था कि अगर वो अब्रॉड की तरफ रुख करते थे वो इसलिए करते, उनके माइंड में सिर्फ एक और एक चीज होती थी कि वहां पे उनको पैकेज कम मिलता था। वो ये नहीं सोचते थे कि उनको MBBS के नाम पे वहां पे क्या परोसा जा रहा है गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या है कि इस वीडियो में एक अवेयरनेस है कि आप क्या क्या चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए एक अब्रॉड कंट्री को आप चूज करते हैं। क्योंकि गाइस देखिए एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है MBBS, ठीक है, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रोफेशनल इन द सेंस कि एक पेशेंट की जान होती है आपके हाथ में, ठीक है। तो वो ऑल डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है गाइस, और आपको वहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी रिसर्च किया है मैंने पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, ठीक है। चूंकि और एक दूसरा रीजन ये है गाइस इस कंट्री को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का कि अभी होल यूरोप वॉर जोन में है गाइस, ठीक है। देखिए यूक्रेन पूरा वॉर जोन में है, ठीक है। रशिया इज आल्सो इन दैट कैटेगरी इटसेल्फ, सो पीपल आर नॉट टू मच कीन टुवर्ड्स रशिया। और लाइकवाइज अदर कंट्रीज हैं जो कि उनकी नेबरिंग कंट्रीज लगा लीजिए, सारे रशिया यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज जहां पे लोग पहले जाते थे MBBS के लिए गाइस, ठीक है। तो MBBS अब्रॉड करते समय आप लोगों को किन किन चीज़ों की जानकारी, किन किन चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपके ध्यान में आपको रखना चाहिए, वो सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं हिमांशु झा, नीट यूजी लाइव की तरफ से। और गाइस देखिए क्या है आज का सिचुएशन ऐसा है कि एक आप इंडिया में कोई भी कॉलेजेस आप ऑप्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके मार्क्स जो हैं वो अबव 600 होने चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट में, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा। अगर आपका मार्क्स उसके बिलो है तो आपको डीम्ड कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। डीम्ड कॉलेजेस में लाइक कर्नाटका के कॉलेजेस जो कि ये के कॉलेजेस बोलते हैं, तमिलनाडु में डीम्ड कॉलेजेस हैं, बहुत सारे डीम्ड, जिनका फीस आपको ऑन एन एवरेज लेके चलिए तो आपका अराउंड 14-15 लाख रुपीस पर एनम से स्टार्ट होता है गाइस। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 14-15 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है। तो टोटल पैकेज आपका बन जाता है 75 लाख इंडिया में। तो आपके पास इसके अलावा क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि एक बच्चे की तमन्ना होती है, एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हाँ ठीक है मैंने नीट दिया है तो एक बहुत ही अच्छा मेरे को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिले कम बजट में, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली बनना डॉक्टर होता है, ठीक है। तो उस हरी भरी में क्या करते हैं बच्चे कि कोई भी कंट्री चूज कर लेते हैं विदाउट हैविंग द फुल नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंट्री गाइस।
तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वियतनाम क्यों चूज करना चाहिए, आपको वियतनाम के कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको वियतनाम के पूरे एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और वियतनाम के कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा आपको, फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको वियतनाम के मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है गाइस, व्हाई वियतनाम। ठीक है, वाई वियतनाम? बिकॉज देखिए, वियतनाम में जो कॉलेजेस हैं वो आपका एनएमसी और WHO रिकॉग्नाइज्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये USMLE और पी लैब से भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। USMLE क्या है गाइस? USMLE एक संस्था है जिसका एग्जाम आपको देना पड़ता है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने MBBS को US में, और पी लैब संस्था है UK की। अगर आप अपना फर्दर प्रैक्टिस परस्यू करना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो आपको पी लैब का एग्जाम देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, और NMC हो गया नेशनल मेडिकल काउंसिल, और आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन पर्टिकुलर कॉलेज को क्या क्या रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होता है? पहला चाहिए होता है कि वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा चाहिए होता है कि चूंकि आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपका जो है वो NMC नॉर्म्स के तहत होना चाहिए, वो NMC से भी रिकॉग्नाइज्ड होना है। रिकॉग्नाइज मींस वो MC के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को वो पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर कंट्री फुलफिल करना चाहिए। उस पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर कंट्री को, वो जो उस कंट्री की जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी अपना MBBS स्टडी ऑफर कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, जो वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, उनको NMC और WHO के गाइडलाइंस को पूरा फुलफिल करना होगा, तभी वो डिग्री मान्य होगी। डिग्री मान्य होगी इंडिया में आप अगर अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो NMC ने जो क्या है, एक नया गैजेट ऑफ इंडिया में 2 पॉइंट्स रखा। ठीक है, नया जो इंट्रोड्यूस किया है गाइस। पहला पॉइंट था कि मिनिमम 6 इयर्स आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में आपको वहां पे मिनिमम 6 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। ठीक है गाइस। और सेकंड था कि वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, वो जो वहाँ पे अब्रॉड के स्टूडेंट जा रहे हैं, लाइक इंडिया के जो स्टूडेंट जा रहे हैं, वो वहाँ पे उनको ऑथराइज करे कि वहाँ पे लाइसेंस दे कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, बहुत ही मेजर पॉइंट है गाइस, जो कि नोट करने वाले हैं। तो वियतनाम जो है, वियतनाम के जो कॉलेजेस हैं, वो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। आप फिलीपींस ले लीजिए, आप अदर कंट्रीज ले लीजिए, तो वहां पे ये सारे नॉर्म्स जो है वो अभी भी लिटिगेशन है, उनपे वो कार्रवाई चल रही है, वो भी लिटिगेशन में है कि वो आगे फुलफिल, क्योंकि वो जो नॉर्म्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो वियतनाम गाइस, जो वियतनाम है, वहां पे आपका 6 इयर्स का MBBS का कोर्स होता है। ठीक है, जिसमें आपका 5 इयर्स का एकेडमिक्स होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। वो इंटर्नशिप भी आपका पेड इंटर्नशिप होता है गाइस। The point should be noted down. The internship will be like paid internship guys. ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, वहां पे 6 इयर्स का कोर्स है, जो कि NMC के रूल्स को फॉलो करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाता है वहां पे जो वीजा मिलता है गाइस, वियतनाम में जो आपको वियतनाम में अगर आप MBBS करना चाहते हैं वियतनाम के कॉलेज से, तो वहां पे जो आपको वीजा दिया जाता है गाइस, तो वीजा आपको 6 इयर्स का दिया जाएगा, टोटल 6 इयर्स का दिया जाएगा, जिसको कि आपको हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप अदर कंट्री में देखते हैं गाइस, लाइक कोई भी कंट्री आप देख लीजिए जहां पे स्टूडेंट का फ्लो था, ठीक है, तो उन कंट्रीज में क्या था, आपको पर ईयर वीजा आपको रिन्यू कराना होता था। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल विजिट वीजा और सिंगल टाइम आपको वीजा दे दिया जाता है गाइस, आपको बार बार उस चीज को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है कि आप देखिए 6 साल अपना दे रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, तो आपके मन में क्या चीजें होनी चाहिए कि वहां का वेदर कैसा है, ठीक है, वहां का वेदर आप उसको अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। पता चले कि आप 1-2 साल आपका वहां पे वेदर अडेप्ट करने में लग गया, जैसे कि आप रशिया देख लेते, पहले यूक्रेन था, अभी कजाकिस्तान है, जॉर्जिया, तो वो काफी ठंडा इलाका है गाइस। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है,
तो ये जो वियतनाम कंट्री है गाइस, साउथ एशियन कंट्री है और हमारी नेबरिंग कंट्री एक तरह से लगा लीजिए, क्योंकि ओनली 4 आवर्स की फ्लाइट है गाइस, 4 आवर की डायरेक्ट फ्लाइट है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप ये मान लीजिए कि आप इंडिया के किसी सिटी से किसी दूसरी सिटी में फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है कि कंट्री अलग है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो सिमिलर ही है, वहां पे क्लाइमेट सिमिलर है, वहां का जो एक तरह से लगा लीजिए कि वो मिनी मुंबई है, ठीक है, मिनी मुंबई है। वहां पे जो कैंथो सिटी है, वहां की जो हो चिन मिन सिटी है, हनोई सिटी है, तो वो सारी ये लगा लीजिए कि मुंबई जैसा ही सारा क्लाइमेट कंडीशन है और सारी चीजें वहां पे इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के मुताबिक है, ठीक है। तो ये एक एमबीबीएस स्टडी में एक बहुत ही पॉइंट आउट करने वाला मुद्दा है कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, क्योंकि वहाँ जो कम्युनिटी डिजीजेस हैं, वहाँ के जो डिजीजेस का क्लाइमेट कंडीशन है वो बिल्कुल यहाँ के पेशेंट जैसे आते हैं। तो वहाँ की जो डिजीजेस देखिए वैसे तो कॉमन ही होता है, बट बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, सारी चीजों को एक, क्योंकि इन बिगनिंग में मैं आपको बताया कि बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है एमबीबीएस, ठीक है गाइज। तो लगा लीजिए 4 आवर्स की फ्लाइट है गाइज, तो आप और सिंगल टाइम में ही आपको 6 इयर्स का वीजा दे दिया जाता है, आपको बार बार उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप मान लीजिए बाहर किसी कंट्री में पढ़ रहे हैं तो आपको होम सिकनेस हो जाएगा, ठीक है। तो होम सिक ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी होगा यार, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर हाउस, ओके। सो देयर नीड नॉट टू बी लाइक वरिंग एट ऑल इन केस ऑफ वियतनाम। व्हाई? बिकॉज यू कैन गेट योर पेरेंट कैन आल्सो फ्लाई एंड दे कैन गेट ऑन अराइवल वीजा, ओके। तो वीजा का कोई इशू नहीं है। योर पेरेंट आल्सो कैन फ्लाई, अगर मान लीजिए आपको कभी मन किया पेरेंट से मिलने का एंड ऑल दैट, सो यू कैन कॉल देम अप, सो वो वहां पे आ सकते हैं, आपके साथ स्टे कर सकते हैं, दे कैन। तो सारी चीजें कुल मिला के एक आप ये मान लीजिए कि आप पढ़ इंडिया में रहे हैं, बस ये की कंट्री दूसरी है गाइस, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज को किसी ने अप्रोच नहीं किया, ये इंडियन गवर्नमेंट और वियतनामीज गवर्नमेंट का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। जॉइंट इनिशिएटिव है जिसको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वियतनाम में इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट के लिए खास सुविधाएं हैं, वहाँ पे इंडियन हॉस्टल हैं, ठीक है। हो चिन मिन सिटी जो है आपकी पर्टिकुलर वियतनाम में, वहाँ पे अकेले उस सिटी में 10,000 इंडियन फैमिलीज रहती है, ठीक है। 10,000 इंडियन फैमिली रहती है, तो दे ऑल वेंट बिकॉज ऑफ द ट्रेड थिंग ओनली। सो वियतनाम और इंडिया का काफी पुराना रिलेशन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फेवर में है और आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी ड्यूरिंग योर एमबीबीएस कोर्स गाइस, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ के स्टडी करिकुलम के ऊपर, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है गाइस, सिलेबस है, चाहे आप वहाँ के जो 3-4 कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ से आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं, वहाँ चारों कॉलेज का जो आपका जो स्टडी करिकुलम है गाइस, वो पूरा एनएमसी के नॉर्म्स के मुताबिक है। वहाँ पे जो भी सिलेबस है, जैसे कि आप इंडिया में पढ़ते हैं, वो सेम सिलेबस आपका वहाँ पे है, ठीक है। और ये सिलेबस का पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका एनएमसी WHO रिकॉग्नाइज्ड है वो कॉलेज, ठीक है। और यूएसएमएलई पीलैब भी रिकॉग्नाइज्ड है। और एक खास बात आपका वियतनाम में करने का ये है, अगर आप वियतनाम में करते हो तो एक आपको बेनिफिट क्या मिलेगा गाइस, कि और कंट्री में आप जैसे ही अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हो, आपको क्या किया जाएगा कि आप वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको वहां का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ के केस में क्या है, आप एमबीबीएस करने के बाद वहां से एमडी भी कर सकते हो और वहां पे अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आप चाहो फर्दर तो, ठीक है। और बाकी चीजों की कोई दिक्कत नहीं है, अदर कंट्रीज में भी ये पूरा वैलिड है, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और उसके अलावा आप देखिए फी भी काफी अफोर्डेबल है। फी जो है आपका वो 18 लाख से स्टार्ट होता है और 25 लाख रुपीस तक जाता है, ठीक है। तो 18 से 25 लाख का पैकेज आपका आता है, ठीक है, वियतनाम में। और इसके अलावा फीस के अलावा आप देख लीजिए, मैंने सारी चीजें तो आपको क्लियर कर ही दी हैं। और चलिए अब आ जाते हैं वहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं गाइस, ठीक है। तो कॉलेज आपका फर्स्ट नंबर पे है कैंथो यूनिवर्सिटी, जो कि आपका कैंथो सिटी में है गाइस, ठीक है। सेकेंड है आपका होंग बैंग यूनिवर्सिटी, जो कि हो चिन मिन सिटी में है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली चलिए मैं आपको कैंथो के बारे में बताता हूँ गाइस। कैंथो यूनिवर्सिटी जो है वो कैंथो सिटी में है
और वो वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है गाइस, नॉट प्राइवेट, वो वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे इंडिया में एम्स है, मौलाना आजाद है, लेडी हार्डिंग है, ठीक है, और भी तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस, ESIC है, ठीक है, एम्स है, तो सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज। तो लाइकवाइज वो वियतनाम का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। 1979 में वो एस्टेब्लिश हुआ था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ वियतनाम है, एंड इसकी वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी है गाइस। गौर करने वाली बात है, कैंथो की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी इन कंपैरिजन टू द अदर कॉलेज एंड अदर कंट्री बहुत अच्छी है गाइस। अंडर 400 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है गाइस, ठीक है, कैंथो की। कैंथो में क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, वहाँ का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारे उसमें क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि और एक जो कि आपको फेवर करती है एक एमबीबीएस स्टडी के दौरान आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक अच्छा ओपीडी हो, आउट पेशेंट फ्लो हो, और आपका जो वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो कॉलेज पे पीजी रनिंग कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी क्राइटेरिया को कैंथो फुलफिल करता है गाइस। और यहाँ की फीस भी कम है, फीस 18 लाख से स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 25 लाख तक आएगी। तो कैंथो क्या है कि अपने पास कैंथो के लिए समय बहुत कम है, ठीक है। कैंथो नेक्स्ट मंथ एंड तक चलेगा, अक्टूबर एंड तक कैंथो में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कैंथो ऑप्ट करना है। उसके बाद कैंथो का ऑप्शन अपने हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो सेकंड कैंथो का और कैंपस 13,000 स्क्वायर मीटर्स का कैंपस है, बहुत ही अमेजिंग कैंपस है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। वियतनाम खुद में ही एक बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। वियतनाम एक बुद्धिस्ट कंट्री है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, और बहुत ही अमेजिंग कंट्री है गाइस, ठीक है। तो कैंथो के बारे में हमको बता दिया। अब आते हैं होंग बैंग यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको मैं बताता हूँ। होंग बैंग यूनिवर्सिटी जो है वो आपका हो चिन मिन सिटी में है गाइस। वो होंग बैंग यूनिवर्सिटी है, हो चिन मिन सिटी में है। होंग बैंग एक प्राइवेट कॉलेज है वियतनाम का, और बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। अमेजिंग कॉलेज इन द सेंस कि वहाँ का स्टडी करिकुलम, वहाँ का एकेडमिक्स, वहाँ का जो क्राउड है, स्टूडेंट क्राउड है, दैट इज अमेजिंग। लाइक नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, फ्रॉम UK, USA ऑल्सो पीपल आर कमिंग आउट देयर जस्ट टू परस्यू देयर MBBS, ठीक है। तो एक बहुत ही आपको सारी चीज़ें एक जो कॉलेज में चाहिए होगी, MBBS कॉलेज में आप जो चीज़ें ढूंढते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, तो वो आप सारी चीज़ें आपको होंग बैंग में मिल जाती है गाइस, ठीक है। तो और होंग बैंग हो चिन मिन में है। हो चिन मिन सिटी बहुत ही अमेजिंग सिटी है गाइस, ठीक है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम है। हनोई वियतनाम का कैपिटल है, मगर हो चिन मिन इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। चलिए, आपको मैंने बता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कॉलेज के, और कॉलेज का जो हॉस्पिटल है दैट इज सो अमेजिंग गाइस। होंग बैंग मैंने खुद रिसर्च किया है, आई पर्सनली विजिटेड ओवर देयर, सो आई हैव सीन दैट कि कॉलेज का जो हॉस्पिटल है दैट इज अमेजिंग। लाइक पीपल फ्रॉम सो मेनी अदर कंट्रीज आर आल्सो कमिंग देयर फॉर द ट्रीटमेंट थिंग, ओके। So that is the necessary thing which one should keep in mind while choosing MBBS, okay। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत ही अमेजिंग हॉस्पिटल है, बहुत ही अमेजिंग वहाँ का टीचिंग स्टाफ है, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो सुविधाएं मिलती है, इंडियन हॉस्टल मिलेगा, आपको इंडियन फूड मिलेगा गाइस वहाँ पे, ठीक है। तो वैसी कोई इशू है नहीं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि 10,000 इंडियन फैमिली रहती है हो चिन मिन सिटी में पर्टिकुलरली, सो यू कैन हैव एन आइडिया लाइक देयर यू विल गेट द इंडियन रेस्टोरेंट। सो एंड first of all, before telling all this thing, I would like to tell you again and again, keep this in mind. Vietnam is only 4 hours away from India. 4 घंटे की फ्लाइट है डायरेक्ट, which you can get from Chennai, कोलकाता, दिल्ली और एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। सो इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट है। तो इंडिगो अपना डायरेक्ट फ्लाइट रन कर रहा है, तो देन आप तो सोच ही सकते हैं कि कितने सारे लोग ट्रैवल करते होंगे टू वियतनाम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड पर्पस, ठीक है। और सिंगल टर्म में आपको वीजा मिल जाता है गाइस, ठीक है। और फीस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो
आप और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो भी आपको डाउट्स हो, हम पर्टिकुलरली क्या है कि अपना वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसका कि लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वेबिनार के लिंक पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी संस्था का नाम है नीटीजी लाइफ, और क्या है कि आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, आप हमें ओवर कॉल रीच कर सकते हैं। हमारे पास बेस्ट काउंसलर्स की टीम है जो कि आपको हेल्प करेगी इन चूजिंग द बेस्ट कॉलेजेस आउट देयर इन वियतनाम। और हम कैसे हेल्प करेंगे आपकी वियतनाम में, कैसे आप चूज करें कौन सा बेस्ट कॉलेज आपके लिए वो रहेगा, और कैसे हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। हम आपका वीज़ा प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। और बाकी हम टाइम टू टाइम वेबिनार ऑर्गेनाइज करा ही रहे हैं गाइस। और क्या है कि ये देखिए, इसके अलावा एलिजिबिलिटी तो आपको पता है नॉर्मल है। एलिजिबिलिटी आपको नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो पीसीबी में 50% अबव होना चाहिए, आपके पास पहले पासपोर्ट होना चाहिए, आपका जो मेडिकल है वो मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक आधार कार्ड एंड ऑल, सब वो तो पासपोर्ट हो जाता है। चलिए, सारी चीज़ें आपके पास होने, आपके सारे ओरिजिनल्स आपके पास होने चाहिए, 10, 12 टीसी एंड ऑल। सो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एंड थर्ड यूनिवर्सिटी है ड्यू10, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और भी मैं अदर कंट्रीज को रिव्यू करूंगा टाइम टू टाइम गाइस। तो बस एक मेन मुद्दा इस वीडियो को आपके समक्ष लाने का यही था कि देखिए, पूरा यूरोप जो है वो अभी वॉर जोन में है गाइस, ठीक है। तो जो भी पीपल, देखिए यूक्रेन तो पूरा समाप्ति हो चुका है, ठीक है। रशिया क्या है, वो भी वॉर जोन में है, तो वहां पे भी लोग जाने से कतरा रहे हैं, ठीक है। भविष्य को देखते हो कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। वहां की जो नेबरिंग कंट्री है, बेलारूस है, पोलैंड है, सारी नेबरिंग कंट्री है, तो सारे अधर में लटके हुए हैं। पूरा यूरोप जो है, लाइक जॉर्जिया एंड ऑल, सो जॉर्जिया भी लाइक नेबरिंग कंट्री में आ जाता है, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का गाइस। तो इसमें आप किस चीज को ऑप्ट करें, ठीक है, और क्या चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने मेरा मन किया कि ठीक है, एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री है, इससे लोगों को, इससे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर वियतनाम से आप अवेयर हो सके कि आप वहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको एमबीबीएस वहाँ ऑफर करते हैं, वहाँ पे आपका क्या बजट होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको फर्दर आपके मन में कोई डाउट्स हो गाइस, या फिर आपको कुछ और भी किसी और भी तरीके की हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग एंड ऑल, तो आप हमें डायरेक्टली रीच कर सकते हैं ओवर कॉल, ओवर व्हाट्सएप। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो अपडेट्स हैं न्यू वीडियोस की वो टाइम टू टाइम मिलती रहे गाइस। चलिए, धन्यवाद गाइस।